हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी जॉब पोर्टल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी की तरफ से जो जेई का नोटिफिकेशन आया है या आने वाला है उसके बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं कि बहुत जल्द ही आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दोस्तों अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने बताया है किस जोन को कितने पद ये कितनी पोस्ट है आरआरबी जेई की खाली है किस जोन में, उसका नोटिफिकेशन आया। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जो कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस जोन में कितनी वैकेंट सीटें हैं आरआरबी जेई की, जो कि आने वाली नोटिफिकेशन में कंप्लीट होंगी। तो अभी तक जो नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार लगभग 7,911 जो पद हैं वो अलग अलग जोनों में खाली हैं। किस में कितना पद है ये सब हम आपको लिस्ट में चित्र में दिखा देंगे आगे चलकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साल के शुरुआत में ही आरआरबी ने अपना एक कैलेंडर जारी किया था। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने बताया था इस कैलेंडर के अनुसार जनवरी से मार्च तक वो आपको एएलपी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देंगे, जिसमें आप एएलपी की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बताएंगे और आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसीज के बारे में वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। जुलाई से सितंबर के बीच में वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की है, लेवल 4, 5, 6 की है, उसके नोटिफिकेशन आएगा। इसी बीच आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 का आएगा, और इसी बीच जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरीज का जो नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो जुलाई का महीना चल ही रहा है। अगस्त सितंबर ये 2 महीनों के अंदर आपको ये सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 मिनिस्ट्रियल कैटेगरी जो आइसोलेटेड कैटेगरी होता है उसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये सब आने वाली वैकेंसीज है। लेकिन अभी जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ऑफिशियली है वो, उसमें उन्होंने सिर्फ बताया है कि इतने पद इन आरआरबी में खाली हैं। 7,911 जो पद हैं वो अलग अलग आरआरबी में खाली है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं। दोस्तों अब इसके हम बात करते हैं कि इसका आप कैसे करके आप भरेंगे। तो जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आरआरबी जेई की जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 7,346 पोस्ट है। बाकी डिपो मटेरियल की 358 है, केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट की जो है वो आपकी 150 है, केमिकल सुपरवाइजर की 5 और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की 12, अन्य भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो 7,911 पद है इन सबको मिलाकर है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आरआरबी जेई का जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना होगा, फिर आपका मेन एग्जाम होगा सीबीटी 2। सीबीटी 1 क्वालिफाइड करने के बाद ही आप सीबीटी 2 में जाएंगे। उसके बाद डीबी होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें बहुत नॉर्मल सा मेडिकल एग्जाम होता है। दोस्तों अगर हम बात करें सिलेबस की, सीबीटी 1 में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस के जो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स। अगर ये क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपको सीबीटी 2 में भेजा जाएगा। वहां पे आपका जनरल अवेयरनेस के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 मार्क्स के मिलेंगे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के, बेसिक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के। इसके बाद आपको टेक्निकल एबिलिटी, जैसे कि आपने किस ब्रांच से अपना डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट कर रखा है उसके हिसाब से आएगा। अगर आपने जैसे मैकेनिकल से कर रखा है तो आपको मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने सिविल से कर रखा है तो आपको सिविल के यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल या दूसरी ब्रांच से कर रखा है तो आपको वहां पे इतने क्वेश्चन उस ब्रांच के देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं चित्र में दिखा दूं दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन का ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करें। जैसे कि सबसे पहला मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या मैकाट्रॉनिक्स में कर रखी है तो आपको मैकेनिकल एलाइड इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल से कॉम्बिनेशन की गई इलेक्ट्रिकल की जो भी ब्रांच है अगर वो कंप्लीट कर रखी है, अगर वो आपने कर रखी है तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का ग्रुप है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग वाला ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने सिविल या बीएससी इन सिविल 3 इयर्स का कर रखा है तो आपको सिविल एलाइड इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, या प्रिंटिंग से टेक्नोलॉजी से कर रखा है तो आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लें सिलेबस क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने सिविल का सिलेबस दिखा रहा हूँ, जो कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए ही है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है
तो आपने ये सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर किए होंगे। ये सारे टॉपिक होते हैं जो कि 6-6 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन आपको ये मात्र कुछ ही दिनों में कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिकल का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सारा जो है चित्र में देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और लास्ट में आपको मैकेनिकल का दिखाऊं। मैकेनिकल का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप भी अगर मैकेनिकल स्टूडेंट है मेरी तरह, तो आप लोग को ये सारे चीजें पढ़ने में कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। आपका आरआरबी में जेई का आपका सपना है तो वो कैसे साकार हो सकता है, जिसके लिए आपको देखिए 2 एग्जाम, पहले तो आपको रेलवे का एप्लीकेशन जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले सीबीटी 1 देना होगा, वो क्वालिफाइड करने के बाद आप सीबीटी 2 में जाए। सीबीटी 2 क्वालिफाइड हो जाएगा, उसके बाद आप शायद बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने और उसके बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन, इन दोनों के बाद आपको जेई की नौकरी रेलवे में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया था मैंने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।